Namaste. This video clip is on अभी जो रिसेंटली बैक चैनल में जो बात हुई है रिगार्डिंग सीज फायर एट द बॉर्डर्स, तो उसके बाद अमेरिका ने बोला है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टॉक, एंड बैक चैनल जो बातें हुआ था वो अजीत डोवल और मोहित यूसुफ जो दोनों देश के NSA है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, तो इसको लेकर ये काफ़ी चिंता कर रहे हैं, स्पेशली अब्दुल बासित। तो आप पहले इनकी डिस्कशन सुनिए जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर ऑलमोस्ट उनके हाथ से जा चुका है। तो इसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। इसी खबर को उठा लिया, ब्लूमबर्ग के मत्थे डाल दी खबर, मगर उनका मीडिया उनका भी आजाद हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा आजाद हो रहा है उनका भी आजाद हो रहा है। उन्होंने उठा के जबरदस्त कर दिया मोदी को। वो कहते हैं इंडिया सडन पीस पुश विद न्यूक्लियर राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान शोज बाइडेन इम्पैक्ट। अच्छा, और वो ही कहते हैं कि ये बाइडेन की वजह से हुआ है, यानी बाइडेन, हाँ तो अब एक मिनट, तो बाइडेन की वजह से अगर ये हुआ है तो बाइडेन की वजह से फिर कश्मीर का क्या होगा? बाइडेन की तो पॉलिसी है। बाइडेन ये जो वहां पे गले काट के आरएसएस के गुंडे, इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये तो हम मानते हैं ना, ये तो पाकिस्तान मानता है हमेशा कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका, और वो इसमें वो रहेगा। मैं तो 20 साल हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका रोल है उनके साथ। इसमें मोदी का फिट होता है, सवाल है मोदी का। हम हमेशा इंडिया को अलग करते हैं और आरएसएस गुंडों को अलग करते हैं। अब मुझे बताएं, इस कहानी में जहां बाइडेन दुनिया को बात ये कर रहे हैं कि देखो रशिया जो है वो इंसानी हकूक की पाबंदी नहीं करता, चाइना नहीं करता, देखो हम इंसानी हकूक की, देखो हमने वो सऊदी अरब जैसे अपने अलाई के साथ ये कर दिया, तो वहां पर इंटरनेट बंद है। और अमेरिकन, वहां पे अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि ये मतलब उनके इंडियंस कह रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्या मत्थे डाल दिए आरएसएस के गुंडों को। अच्छा, तो अब मसला यह है कि इसके पीछे कुछ तो है। अब आप अचानक तो कुछ नहीं होता। अच्छा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी के तरफ से, तो इंडिया की तरफ से, अच्छा इमरान खान साहब भी वहां गए तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, मोदी को आरएसएस का गुंडा और वो लुच्चा लफंगा नहीं का सीन, कभी सॉफ्ट बात हुई। अब वो कह रहे हैं मोदी हम इस साथ यहां आएंगे सार्क में, चाइना के वो शी जिनपिंग कह रहे हैं मैं जाऊंगा दिल्ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है कि कश्मीर, भाई आप अगर 2003 तक चले गए हैं सीज फायर पे, तो फिर 370 उठाएंगे तो फिर बात होगी ना भाई। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, अब छोड़ दें, पाकिस्तान नहीं कहेगा तो छोड़ दें, पाकिस्तान उसको बहस में ना दें। बाइडेन कैसे बात करेगा? अब इन्होंने रहे फ्लांक कर रहे हैं कश्मीर में 370 का क्या हो? ये सारे वो लोग थे जिन्होंने बाइडेन के ऊपर कि बाइडेन कभी नहीं आएगा, ट्रंप ही रहेगा, जो करना है कर लो। ये बड़ी हम गलती कर रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ इसमें भारत का इवेंचुअली आप देखेंगे कि हमारा नैरेटिव खो जाएगा और दुनिया भी हमें सीरियसली नहीं लेगी। हमारी जो पॉलिसी पोजीशन जो थी वो तो बिल्कुल अलग थी कि हम भारत के साथ इंगेज नहीं करेंगे जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के सारे इक़दाम वापस नहीं लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बल्कि लिख के एक अमेरिकी अखबार में अपनी पोजीशन आर्टिकुलेट की, और आज हम अपनी पोजीशन से खुद ही पीछे हट रहे हैं। तो ये क्या है? कश्मीरियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? यकीनी तौर पे मतलब हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो फिर एक दफ़ा फैसला कर लीजिए कि हम चाहते क्या हैं। कल श्रीलंका में हमारे वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदों की बेसिस पे, बुनियाद पे, तो उस वक्त पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। आप और ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है दो मुल्कों के दरमियान, ये तो किसी तौर भी मैं नहीं समझता कि आपको वो नताइज देगी जिसका आप प्रचार कर रहे हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी किसी थर्ड पार्टी के बग़ैर सुसाइडल फॉर पाकिस्तान मेरे हिसाब से। और अगर आपने यही करना था तो फिर ये 1.5 साल पहले कर लेते, इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी आपको?
اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ بھارت نے ہی یہ خبر لیک کی ہے، یہ نئی دہلی میں یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ دونوں سیکیورٹی جو ہمارے بیک چینل یہ ڈپلومسی ہو رہی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت کتنا سنسیئر ہے اس سارے پروسیس کے ساتھ. تو خدا را یہی دعا، مطلب گزارش تو میں گزارش ہی کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سوچ لیجئے. ٹھیک ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، آپ بھی دکھانا چاہتے ہیں، بھارت بھی کچھ دکھانا چاہتا ہوگا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو، لیکن یہ چیزیں کوئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اگر واقعی آپ کو کہا ہے کہ بھئی وہ بھارت کو پریس کرے گا اور اس پہ زور لگائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو، پھر تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ظاہری طور پہ کوئی نظر نہیں آتا کہ ایسی چیز ممکن ہے. میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سال میں، جب سے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ریووک ہوئے ہیں. تو میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہتا رہا حکومت پاکستان سے، حکومت وقت سے، لیکن اگر یہی ہونا تھا اور ادھر ہی پہنچنا تھا، ہم نے اسی طرح پہنچنا تھا، تو پھر اللہ خیر کرے. مجھے تو پھر کوئی زیادہ توقعات نہیں ہیں اس حکومت سے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے. آج بس کچھ یہی حالات ہیں. اگر بیک چینل اور پھر کون لوگ انوالوڈ ہیں جو آئی ڈو ناٹ نو، تجربہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اور اگر ہم اسی طرح ہی گیو ان کرتے رہے چیزوں پہ اور اپنی اسی طرح ہم انگیجمنٹ کا دم بھرتے رہے کہ ہم تو انگیجمنٹ چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، ٹاکس چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، تو پھر بس یہی اینڈ ہے اور پھر ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. لیکن آج کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بہت اچھا دن ہے پاکستان یا کشمیر کے لیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو گئی ہے، سیز فائر سب ٹیمپرری معاملات ہیں. بھارت بھی ٹائم گین کرنا چاہتا ہے، کشمیریوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے پاکستان بس انٹرسٹڈ نہیں ہے اب آپ کے کاز میں، تو یو بیٹر گیو اپ یور اسٹرگل. تو یہ اس کے بڑی ڈائمنشنز ہیں. میں حکومت سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کے اٹھائیے. بھارت نے آپ کو ایک دفعہ پھر ٹریپ کر لیا ہے اس بائی لیٹرل انگیجمنٹ کے کھاتے میں. یہ تو وقت اور کچھ چیزوں کا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے، اس کے لانگ ٹرم کیا پیش نظر ہے. لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایشوز کی، انڈرسٹینڈنگ شاید نہیں ہے کہ بھارت کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں فار دیٹ میٹر. تو تھوڑا بہت آئی ایم لٹل بٹ ناؤ dismayed the way we are handling our India policy and our Kashmir policy. I'm sorry to say this, but this is what I honestly think. I may be wrong, and I hope I'm wrong, because if India wants to move ahead and is ready to compromise or show flexibility on the Kashmir dispute, and wants to reach a modus vivendi which is acceptable to all parties, including the people of Jammu and Kashmir, then it's okay. I'm all for that. But my apprehension is that India is using this bogey of bilateral engagement or back channel diplomacy to further weaken Pakistan's position on Jammu and Kashmir. And this engagement on the back channel, mark my words, will deliver nothing for Pakistan. And this is what my fear is. And I hope, and I sincerely hope I am wrong. But my experience tells me that we are perhaps living in a fool's paradise. We do not know how to deal with India. And this is what really... تو محمد یوسف نے جو بات کی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، تو یہ ضرور ہی اس کو اپروول ملا ہے فرام دا ملٹری، مطلب فرام باجوہ، قمر باجوہ.
एंड इमरान इज़ जस्ट ए पपेट. अगर आर्मी ने हाँ किया है तो दैट्स वाई दे हैव एग्रीड दैट दे वांट टू टॉक, बिकॉज द आर्मी इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट विद इंडिया. और कश्मीर को वो भूल जाना चाहते हैं कि उनको भी पता है कि चाइना भी कहाँ तक हेल्प करेगा, और इंडिया की जो अभी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली अंडर मोदी एंड अमित शाह, दे कैन डू नथिंग इन कश्मीर. उनका कुछ भी नहीं हल होने वाला है. और वैसे ही मोदी की जो कूटनीति है उससे पाकिस्तान को हर जगह से उनको मार के रखा है, स्पेशली फ्रॉम FATF, जहाँ पर उनको इतना स्ट्रैंगल किया है कि उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है. और उनको अगर इकोनॉमिक इस डोलड्रम से निकलना है तो उनको भारत के सिवाय कोई नहीं मदद कर सकता, वो जानते हैं. तो स्पेशली दे वांट टू फर्दर गेट इनटू ट्रेड. तो दीज पीपल नो दैट, एंड दैट्स व्हाई दे आर showing the concern about Kashmir, but Kashmir is gone for good. They are realizing it. You can see from the way they are talking, they can do nothing about it because it is the approval of the army. तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में लिखिए. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. इस तरह के वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.